देख आर्ची, मैं कोई शीदा सर तो नहीं हूँ कि तुझे 4 बातें बोल के कन्विंस कर लूँ, बट पहले पेपर में ऐसा होता है यार। होता है, बिल्कुल होता है, पर मुझे इस लेवल के स्ट्रेस से डील ही नहीं करना यार। एंड इट्स ओके। व्हाई डज एवरी सीए एस्पिरेंट हैव टू रीच द एंड गोल? ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज आप फोर्सफुली करो तो वो जिद बन जाती है, स्टुपिडिटी बन जाती है। आई कैन बी अ फेलियर बट आई कांट बी स्टूपिड पार्थ। बट आर्ची, तू ही तो कहती थी ना अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती है। तू सही कहती थी, कोई नहीं होती, पर अटेम्प्ट्स तब तक मैटर नहीं करते जब तक बीच एग्जाम में आपका दिमाग सुनना पड़ जाए। आप एक क्वेश्चन पे ऐसे अटको कि पूरे एग्जाम की। रुक तू, ये देख देख, घर आके मैंने ये क्वेश्चन 10 बार सॉल्व किया है एंड एवरी टाइम आई गॉट इट राइट। डू यू इवन नो हाउ दैट फील्स? कहाँ मैं एग्जामिनेशन के सपने देख रही थी कि एग्जाम वापस देना ही नहीं पड़ेगा, रैंक लाऊंगी। फिर अटेम्प्ट दो, फिर रो, फिर लूजर की तरह फील करो, फिर अटेम्प्ट दो। अटेम्प्ट्स लिमिटलेस हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और होप इंसान के पास लिमिटेड ही होता है पार्थ। आप नोटबुक पे एक चीज को बार बार रीराइट करके करेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो पेज एक ना एक दिन फटता ही है। आई एम डन यार। तू क्या करता? द टॉपर, द स्टूडियस, द मैन विद जीरो मिस्टेक्स एंड फुल फोकस पार्थ न्याती के साथ ही होता तो वो क्या करता? इनफैक्ट इतनी पढ़ाई के बाद अगर तेरा सीए नहीं निकला तो तू क्या करेगा पार्थ? बोलना। सत्यम स्टॉक्स वाला स्कैम याद है? हाँ, क्यों? मेरे पापा भी उसके लाखों इन्वेस्टर्स में से एक थे। उन्होंने अपना सब कुछ उन स्टॉक्स में लगा दिया। फिर जब शेयर के प्राइस गिरे तो पूरी कंट्री में लोग पागल हो गए थे। लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात बस खत्म। और इससे पहले मैं, एक 4-5 साल का बच्चा, अपने पापा से पूछ पाता कि क्या हुआ, उन्होंने सुसाइड कर ली। जब मैं बड़ा हुआ और थोड़ा चीजें समझने लगा ना, तो मुझे और भी बुरा लगा और गुस्सा आया। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक सीए बनूंगा। हम इन स्कैम्स के बारे में पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं और बस भूल जाते हैं। तो ठीक कौन करेगा? प्रिवेंट कौन करेगा इनको? एज अ सीए आई विल डू माई जॉब वेल, ताकि ये सेम चीज किसी दूसरे पार्ट के साथ ना हो। मैं यहां इसलिए आया था बिकॉज आई स्टिल फील कि अगर उन्होंने किसी से बात कर ली होती, या किसी ने इतना ही कह दिया होता ना कि डोंट गिव अप, मे बी आज
really sorry. Don't be. And to answer your question, हाँ, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। और हाँ, शायद मेरा भी इस अटेम्प्ट में ना हो, बट मैं फिर से अटेम्प्ट दूंगा, बार बार दूंगा। बिकॉज आर्ची, आई फील कि इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस कितनी भी लिमिटेड हो, होप अनलिमिटेड होती है। अगर एक पेज पे बार बार लिखने से पेज फट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार, पेज पलटो और फिर से लिखने लग जाओ। नोटबुक में पेजेस बहुत हैं, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखाई परफेक्ट हो जाएगी। बाकी तेरी मर्जी। रहने दे जिंदगी तेरे बस की नहीं, मुस्कुराने की जो दे सके वजह कोई है। अंधेरों में छिपी सुबह, सुबह नहीं। किस्मतों ने बदली अपनी करवटें, पूरी होने को है अपनी हसरतें। किस्मतों ने बदली अपनी करवटें, पूरी होने को है अपनी हसरतें। शुक्रिया जिंदगी, आखिर मैं ही सही तेरे मेरे दरमियां सुलह हुई है। अंधेरों से होगी सुबह, सुबह नहीं। हर कोर्स की पढ़ाई में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक, जिन्हें एग्जैक्टली पता है उन्हें क्या चाहिए, जिनके गोल सेट हैं, जो फोकस्ड होते हैं पर अकेले पड़ जाते हैं। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो, जिनका फोकस कितना भी डगमगाए, वो कितनी बार भी नीचे गिरे, लेकिन फिर भी वापस खड़े जरूर हो जाते हैं। और दोनों ही स्टूडेंट्स में एक चीज कॉमन होती है, दे नेवर गिव अप। मुझे नहीं पता मैं सीए बनूंगी या नहीं, पर सीए की इस जर्नी ने मुझे एक चीज सिखाई, अब मुझे लाइफ में किसी भी एग्जाम से डर नहीं लगता।